हाय स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहा हूँ। त्रिकोणमिति क्लास 10th यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड की परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इससे आपके पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आएगा। यदि नहीं समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। जो भी आपकी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, उसको मैं सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आप लोग के समक्ष है। हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने लिखा हुआ हूँ। ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। देखिए, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी इक्वल टू 24 सेमी है और बी सी इक्वल टू 7 सेमी है। निम्न के मान बताओ। तो साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी का मान बताना है। क्या बोला है? इन ट्रेंगल ए बी सी एंगल बी इज ए राइट एंगल ट्रेंगल। इन ट्रेंगल ए बी सी एंगल बी इज ए राइट एंगल ट्रेंगल। ए बी इक्वल 24 सेमी एंड बी सी इक्वल टू 7 सेम। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए एंड साइन सी कॉस सी। देखिए, सर्वप्रथम इसमें हमें ट्रायंगल नहीं दिया हुआ, तो हम इसका ट्रायंगल एक बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। तो देखिए, त्रिभुज कैसे बनाते हैं हम। एक ट्रायंगल बना लीजिए। कैसे बनाएंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। सबसे साफ करने का ध्यान समझिएगा। हम लोग एक राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री में हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएंगे। कोई भी ट्रायंगल आवश्यकता होगी तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएंगे, मतलब समकोण त्रिभुज ही बनाएंगे। जब भी त्रिभुज बनाएंगे तो समकोण ही बनाएंगे। क्या बोला? एंगल ए बी सी में कोण 20 समकोण है। प्रश्न को समझिएगा। ए बी सी में कोण 20 समकोण है। जो समकोण बोले उसको आप यहाँ रखिए और बाकी शेष जो दो बिंदु है उसको कहीं भी मान लीजिए। बी समकोण बोला है तो समकोण पॉइंट यहीं रखिए। देखिए, क्या बोला गया? ए बी इक्वल टू 24 सेमी, तो ए बी यहाँ पे कर दीजिए 24 सेमी और बी सी 7 दिया हुआ तो बी सी 7 रख दीजिए। निम्न के मान ज्ञात करना है हमें। तो पहले मान ज्ञात करने के लिए क्या होगा? हमें नहीं पता है, एक भुजा नहीं पता है, एक साइड नहीं पता है और आपको पता है इस भुजा का नाम है कर्ण। तो आपको पहले कर्ण निकाल लेना चाहिए। तो क्या होता है हमारा, पता होगा कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 7 49। यदि हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 625 आएगा। इसको स्क्वायर रूट क्यों कर दिए? क्योंकि यहाँ तक कर्ण का स्क्वायर था। अब हम कर्ण निकालेंगे, हाइपोटेन्यूस निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ कर्ण जाएगा। और 625 का यदि आपको पता होगा तो 25 होता है। इसको आप लॉसा करके निकाल सकते हैं या जैसे भी निकालिए। 625 का वर्गमूल 25 होता है। उसके बाद देखिए हमें पूछा क्या गया है। हमें फर्स्ट वाले में पूछा गया है दो चीज़ पूछा गया है, साइन ए और दूसरा चीज़ क्या पूछा गया है? कॉस ए। साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, अब सभी चीज़ तो हमें पता चल गया, लंब कर्ण आधार। लेकिन देखिए, एक बात का ध्यान देना होगा हमें कि जब भी हमारा पूछा जाएगा, ये जो कोण पूछा जाएगा, जैसे साइन ए पूछा गया तो साइन ए इसके लिए हमारा लंब हो जाएगा सामने वाली भुजा। साइन ए लंब बटे कर्ण होता है ना। एक सिंपल सी फार्मूला होता है आपका LAL बटे के ए। यदि आप इसको याद रखेंगे तो 6 निष्पत्ति आपको याद हो जाती है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और टैन थीटा लंब बटे आधार। यदि काट निकालना होगा तो नीचे जाइए। तो देखिए, यहाँ पर हमें जो आवश्यकता है, पहले समझिए इसको कि साइन ए निकाल लें। साइन ए निकाल रहे हैं तो हमेशा समझिए कि यदि जो भी एंगल पूछा जाए, जो भी कोण पूछा जाए, उसके सामने की भुजा सदैव लंब होती है। तो हमारी ये भुजा जो हो गई, ये लंब हो गई बीसी भुजा। तो साइन ए जो होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण मतलब बीसी। और कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता। कर्ण जो है हमारा AC, वो AC का AC ही रहेगा। तो लंब बटे कर्ण तो क्या हो जाएगा? BC बटे AC। तो BC कितना हो गया? 7 और AC कितना हो गया? 25। तो 7 बटे 25 है, 7/25। दूसरा देखिए क्या पूछा गया है? कॉस ए। कहाँ से पूछा गया है? साइन ए और कॉस ए, इसी में कॉस ए पूछा गया। तो कॉस ए निकाल लीजिए। कॉस ए क्या हो जाएगा हमारा? साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है और कॉस थीटा ए बटे के, मतलब आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण मतलब इंग्लिश में दिया बोले तो बेस बटे हाइपोटेनियस। तो बेस कितना हो गया हमारा? बेस बटे हाइपोटेनियस।
ए के लिए लंब ये हो गया तो आधार क्या होगा, ये होगा लंब, कोण के सामने पूछा लंब, तो आधार बटे कर्ण मतलब ये क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए सी मतलब 24/25। ये पहला खंड में 2 चीज़ पूछा था। और देखिए उसके बाद हमारा पूछा गया है दूसरे में साइन सी कॉस सी, और साइन सी और कॉस सी जब निकालेंगे हम, तो साइन सी कॉस सी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए दूसरा खंड सॉल्व करने जा रहे हैं हम, कि पूछा गया है साइन सी। देखिए ध्यान से, हमने आपको पहले बताया कि कोण के सामने भुजा लंब होती है, तो साइन सी पूछा गया तो साइन थीटा भी हमारा लंब बटे कर्ण तो होता है, ये कोण के सामने भुजा लंब सी पूछा गया तो ये कोण हो गया, तो इसके सामने भुजा लंब, तो साइन सी लंब बटे कर्ण मतलब 24/25 आ गया। इसी प्रकार से इसमें पूछा गया है आपका कॉस सी, तो कॉस सी निकालेंगे यदि, तो कॉस सी भी अच्छे समझिए, साइन सी आ गया लंब बटे कर्ण 24/25, और कॉस सी फिर आधार बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए बेस क्या है, लंब ये हो गया तो आधार तो ये होगा, इस कोण के लिए वही सही होता है, आधार मतलब जमीन हो गया, लंब खड़ा है और हाइपोटेन्यूज ये हमारा हो गया। तो कॉस सी क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण मतलब 7/25। ये हो गया पहला क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम था। आपको समझ में आया होगा। आपको ये फार्मूले पते होने चाहिए, यदि ये फार्मूला नहीं पता है तो इसको याद कर लीजिए, इसको आप नोट कर सकते हैं। हम बोल रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। आपके एनसीईआरटी बुक में ये फार्मूले दिए हुए हैं, वहाँ समझ सकते हैं। मैं आपको प्रॉब्लम समझा रहा हूँ, समझिए। यदि आपको फार्मूले में दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। फार्मूले का बहुत सिंपल में हम आपको एक वीडियो बना देंगे, ऐसे 1-2 वीडियो हम बनाए हुए पहले से। यदि आपको नहीं मिलता है तो कमेंट कीजिएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन है tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस कॉट आर, तो समझिएगा इसको, बोला गया इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस कॉट आर। देखिए अच्छे समझिएगा, फिगर दिया हुआ है और tan p माइनस कॉट आर का मान इसमें पूछा गया है। तो tan p हम जो निकालेंगे, तो पहले में क्यू आर नहीं पता है, जो नहीं पता वो निकाल लीजिए। क्यू आर क्या है हमारा, ये आधार है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि आधार का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या हो गया हमारा, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 13 का स्क्वायर, माइनस लंब परपेंडिकुलर क्या हो गया 12 का स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, और 12 का स्क्वायर 144। तो 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0। तो ये देखिए आधार का हम लोग ये स्क्वायर निकाले हैं, आधार का स्क्वायर निकालें तो 25 आया। और यदि हम लोग आधार निकालेंगे तो ये स्क्वायर जो है हटेगा और यहाँ करड़ी में आएगा, रूट में आएगा ना। तो 25 का रूट में जो आएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, रूट ऑफ 25 का वैल्यू क्या होता है, रूट 25 निकालेंगे हम लोग तो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। तो देखिए हमारा बेस आ गया 5। यदि बेस 5 आ गया तो हमें पूछा गया है, देन हमें फाइंड क्या करना है कि tan p माइनस कॉट आर। ध्यान से देखिएगा, tan p माइनस कॉट आर। देखिए समझाएंगे हम tan p, आपको यदि फार्मूला भी बताए हैं कि साइन कॉस tan क्या होता है लंब बटे आधार मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। तब परपेंडिकुलर बाय बेस होता है तो देखिए tan लंब बटे आधार होता है। तो p पूछा है तो कोण के सामने भुजा लंब होती है, तो लंब क्या हो जाएगा tan p मतलब हमारा 5 हो गया। और आधार जो होगा कर्ण तो कभी बदलता नहीं, तो आधार इसके लिए लंब वाला हो जाएगा। और माइनस कॉट आर, आर पूछा गया है तो कॉट आर, अब ये कोण बोला तो देखिए कॉट क्या होता है tan लंब बटे आधार और कॉट आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब, तो इसके लिए तो लंब ये हो गया, आधार ये होगा, कर्ण तो बदलता नहीं, तो ये आधार बटे लंब। तो आर के लिए हाँ आधार बटे लंब 5/12 ही होगा। मतलब यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 0, इसका आंसर 0 आएगा। tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे देखिए, मैं आप लोग को तीसरा क्वेश्चन समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा हो तो लाइक अवश्य करिएगा। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जो भी कमियाँ हैं कमेंट कीजिएगा, उसको दूर हम करते रहेंगे। मेरा चैनल नया है। देखिए साइन इक्वल टू दिया हुआ है, साइन इक्वल टू 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित करो। दिया हुआ है साइन इक्वल टू 3/4 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित करो। इफ साइन इक्वल टू 3/4 देन कॉस ए एंड tan इक्वल टू व्हाट। तो देखिए
क्या करेंगे हम लोग, एक फिगर बना लीजिए, एक फिगर बना लीजिए। देखिए आराम से बनाइए फिगर, एक फिगर ड्रा कर लीजिए। ये देखिए, ये हमारा एक फिगर ड्रा हो गया। हम बताया ना कि जब भी तुम फिगर बनाइए तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, 90 अंश होना चाहिए। जो कोड बोले उस कोड को आप यहाँ रखिए, और बी और सी जैसे मन कीजिए आप वैसे रखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे साइन ए बोला तो एक यहाँ रखिए, बी बोलता तो बी यहाँ रखिए। आगे क्वेश्चन में समझ में आएगा आपको, नहीं समझ में आ रहा है तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। देखिए साइन इक्वल टू 3/4, तो साइन ए, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कोण के सामने हो जाए लंब, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। हमें आधार नहीं पता है तो फिर हम वही काम करेंगे जो पहले करते आए हैं अभी। तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर वही काम, आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय आप कक्षा 8 में अच्छे से पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है। देखिए आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर होता है माइनस लंब का स्क्वायर। चाहे आधार निकालिए चाहे लंब निकालिए, हमेशा कर्ण में से घटाते हैं, क्योंकि कर्ण बड़ी भुजा होती है। तो चाहे ये निकाले, लंब निकाले, चाहे आधार निकाले, मतलब चाहे परपेंडिकुलर निकाले या बेस निकाले, परपेंडिकुलर या बेस जो भी निकालना होता है हम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से माइनस करते हैं। तो देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, माइनस लंब मतलब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 4 चौके 16 माइनस 3 त्रिका 9, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया, कितना आएगा 7 आएगा। तो हम आधार निकालेंगे तो √7 आएगा, सही है ना। आधार निकालना है, साइन थीटा दिया था तो लंब बटे कर्ण हो गया, आधार निकालना था हमें तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो 16 माइनस 9, 3 त्रिका 9 हो गया, 16 में से 9 हो गया, 9 1 10 6 16 7 आ गया। तो आधार निकालेंगे तो 7 का वर्गमूल निकलता है तो कर्ण में आ गया, ठीक है। आधार हो गया हमारा √7। अब आगे देखिए, ये √7 आ गया। तो अब हमको क्या निकालना है, कॉस ए और tan ए का मान। बहुत सिंपल है, उन सब प्रश्नों से सिंपल ही है। तो देन हमें जो फाइंड करना है, तो हम फाइंड क्या करना है, कॉस ए और tan ए। तो देखिए बहुत सिंपल है, कॉस ए निकालेंगे तो हमको आधार तो मिल गया ना √7। अब साइन थीटा लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण तो हो जाएगा √7/4 कॉस ए। और पूछा है tan ए, तो tan ए भी निकाल लीजिए। tan ए निकालेंगे तो tan थीटा लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, तो 3/7 में 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये कॉस ए और ये tan ए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 15 cot ए दिया हुआ है, यदि 15 cot ए इक्वल टू 8, 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करो। ये 15 cot ए इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए हमको सॉल्व करेंगे क्योंकि हमको दिया हुआ है 15 cot ए इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो यदि हम यहाँ से cot ए निकालेंगे तो देखो ध्यान से, ये 8 का 8 रहेगा, और जो इसके साथ गुणे में है वो कहाँ आएगा, बटे में आएगा। अब फिर वही काम करो, फिगर बना लो, फिर से फिगर बनाओ। देखो कैसे बनाओगे, बता चुके हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, अगर बड़ा छोटा फिगर जैसे भी बना सको बना दो। ये हमेशा क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। और जो भी कोड बोले, कोड कहाँ रखो, यहाँ पर रखो, ए को यहाँ रख दो, बी सी को जैसे मन करे वैसे रख दो। अब देखिए कॉट ए, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, और कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। tan का उल्टा कॉट होता है आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब यदि हम करेंगे तो आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, आधार 8 और लंब 15। और यदि यहाँ से भी कर्ण निकालेंगे हम, यदि यहाँ से भी कर्ण का स्क्वायर निकालना हो तो क्या होगा, कर्ण निकालना हो, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय नहीं आ रहे तो याद कर लीजिए, बार बार हम लिख रहे हैं। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर को परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। तो 15 15 225, 225 होता है, और 8 जा 64। तो 225 और 64 कितना होगा, 60 20 80, और 5 9 89, 289। 289 स्क्वायर रूट कितने का होता है, 17 का होता है शायद। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 289 हो गया। यदि कर्ण निकालेंगे तो √289, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो 289, और इसका स्क्वायर रूट आएगा 17, 17 डिवीजन 400, 17 289, 289 ये होता है। तो यदि हमारा हाइपोटेन्यूज 17 आ गया तो देखिए अब क्या पूछा है, साइन ए और सेक ए। अब तो आप खुद ही निकाल सकते हैं, इतना आप समझा दिया है। देखिए नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं है, समझिए अच्छे से, फिर से बता रहे हैं आपको।
देखिए अब यदि हमको इतना प्राप्त हो गया तो पूछा है साइन ए क्या होगा, साइन ए क्या होगा। तो देखिए साइन ए कैसे होगा, साइन ए क्या होगा, साइन ए लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा, ये जो भुजा है लंब है, कोण के सामने भुजा क्या होती है, लंब होती है, लंब बटे कर्ण। तो ये हमारे 15/17 आ गया साइन ए। और हमको क्या पूछा है, सेक ए, सेक ए पूछा है तो सेक ए निकाल दीजिए। सेक क्या निकालेंगे, अब तुमको आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको पीछे बता चुके हैं, लाल बटे कक्का नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए। यहाँ पे हम आपको बताए थे साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। पूछा क्या है, सेक, सेक पूछा है कर्ण बटे आधार, के बटे एक कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो कर्ण बटे आधार होता है तो 17/8। ये आ गया हमारा आंसर। एक ये साइन है, सेक ये दो चीज़ पूछा था। देखिए आगे भी कुछ क्वेश्चन है, समझिए अच्छे से, आपको दिखाई अच्छे देना चाहिए, सेट कर दें ये। अब ठीक है, देखिए दिया हुआ है यदि सेक थीटा को 13/12 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करो। इफ सेक थीटा को 13/12 देन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया है सेक थीटा 13/12। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आया तो हमें एक फिगर बना लेना चाहिए। देखिए ऐसे बना लीजिए फिगर, ऐसे बना लीजिए फिगर। एक समकोण त्रिभुज बनाइएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। आप स्केल के साथ बना सकते हैं, प्रैक्टिस है तो ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। थीटा बोलते हैं जो भी ये रहे वो यहाँ पर रख दीजिए, थीटा हो गया। और थीटा कितना दिया हुआ है, सेक थीटा, आप नाम खुद भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिगर रख दिए, ए बी सी नहीं बोला है, ए देता तो ए रख दो, थीटा थीटा है, कोई बात नहीं है। बस ये क्या आएगा, थीटा ये हो गया। तो इसके सामने की जो कोण होंगी हमारी, इसके सामने की जो साइड होगी, साइड सेक थीटा है। अब देखिए फिर से सेक, अभी बताया था ना सेक क्या होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कर्ण बटे आधार होता है। तो सेक थीटा 13/12 मतलब 13/12, कर्ण बटे आधार 13/12। फिर वही काम निकाल लीजिए भैया, तुरंत कीजिए। आपको पता होगा कि लंब नहीं पता तो लंब का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कई क्वेश्चन में आप कर चुके हैं, कर लेना चाहिए आपको। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। देखिए यदि आपको आप स्क्वायर, कई बड़ी संख्या होगी कभी कभी तो आपको स्क्वायर करने में दिक्कत होगा, तो आपको ये सिंपल फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप एक फार्मूला और जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में 13 माइनस 12, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, तब भी आपके आंसर वही आएंगे। तो देखिए 13 से 12 गया 1, और 13 और 12 कितना होता है 10, 10 20, 3 2 5 25। तो 25 से कम ये 25 आ गया। तो मतलब यदि हमको लंब निकालना हो तो कितना आ जाएगा, करड़ी में 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 25 25, लंब आ गया 5। अब यदि लंब आ गया 5 तो जो पूछा है उसको तो हम फाइंड कर ही सकते हैं। क्या पूछा है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी का मतलब देखिए सेक दिया है, तो हमसे पूछा क्या है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, और एक और ले लें यहीं पे, टैन थीटा इक्वल टू क्या होगा, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, और सेक तो दिया हुआ ही है, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए ये सब के लिए आपको सिंपल सा, यदि लाल बट्टे कक्का या सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को आपको याद है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, टैन थीटा लंब बटे आधार होता है, सभी का आपको पता है तो आप कर सकते हैं। देखिए या तो फिर आप एक सिंपल सा ये जब भी करना हो पेपर में भी आप बना सकते हैं इस तरह से, और यहाँ से कर लीजिए। देखिए साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब 5/13, आप सेकंडों में करते चलिए, लंब बटे कर्ण 5/13, कॉस थीटा ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण मतलब क्या हो गया, आधार 12 है तो 12, आधार 12 है 12, और हाइपोटेन्यूज कितना है 13, और टैन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार कितना हो गया 5/12, लंब बटे आधार हो गया। कॉट थीटा नीचे चलिए, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब 12/5 हो गया। सेक तो नहीं, कोसेक, कोसेक निकालना है तो कर्ण बटे लंब, लास्ट वाला साइन कॉस टैन कॉट से कोसेक कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब मतलब हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, तो 13 बाई कर्ण बटे लंब 13/5। ये हमारी 6 निष्पत्तियाँ ज्ञात हो गई। आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ क्या दिया हुआ है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, एक्यूट एंगल है, तो हमें दिखाना क्या है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। देखिए थोड़ा सा ये हार्ड क्वेश्चन है। हम 2 ट्रायंगल मान लिए हैं, आप देख रहे होंगे फिगर बनाया है हम,
दो ट्रायंगल मान लिए हैं। हम क्या कर लिए हैं, त्रिभुज ए पी सी। अब यहाँ पे लिखेंगे ये जो हम दो ट्रायंगल माने हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा कि माना दो समकोण त्रिभुज। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि माना माना दो दो समकोण माना दो समकोण त्रिभुज। क्या क्या माने हम लोग, पहला ए पी सी और दूसरा क्या माने हैं, और बी ओ आर ठीक है। मान दो समकोण त्रिभुज ए पी सी और बी ओ आर हैं, इसको दो ट्रायंगल हम मान लेते हैं। तब देखिए दिया हुआ है, जहाँ क्या दिया हुआ है, देखिए जब फैन कॉस ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। जब हमारा कॉस ए इक्वल टू कॉस बी होगा तो देखिए त्रिभुज ए पी सी में, त्रिभुज ए पी सी में, तो देखिए ए पी सी में क्या हो जाएगा हमारा, ए पी सी में यदि हम कॉस ए निकालेंगे तो देखिए ए पी सी ये है ना कॉस ए, साइन थीटा लंब बटे कॉट, कॉस थीटा आधार बटे कॉट, तो आधार क्या हो जाएगा हमारा ए पी। तो ये हमारा हो जाएगा ए पी बाई ए सी, कॉस पी इक्वल टू ए पी बाई ए सी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। फिर पुनः देखिए अगले त्रिभुज में ट्रायंगल बी ओ आर, दो ट्रायंगल लिए ना, ए पी सी में ले लिए और बी ओ आर में इसमें हम ले लेते हैं। तो इसमें निकाल लीजिए, इसमें कॉस ए ले लिए, इसमें क्या ले लें, कॉस बी है, इसमें एक एंगल ए था, इसमें बी है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो कॉस ए हम लोग निकाल लिए और कॉस बी निकाल लीजिए। तो कॉस बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, लंब बटे कड़, कॉस थीटा आधार बटे कड़, तो आधार बटे कड़, तो हमारा ये ओ बी है, तो ओ बी या तो इसको बी ओ आर, चलिए ठीक है, अच्छा तो ओ बी या तो क्यू कर लीजिए, क्यू बी बाई बी आर या आर बी, आधार बटे कड़ होता है ना, आधार बटे कड़ हो गया, बेस बाय हाइपोटेनियस। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि कोण ए इक्वल टू कोण बी, तो कोण ए इक्वल टू कोण बी, तो क्या हो जाएगा हमारा समीकरण ए इक्वल टू समीकरण 2, समीकरण ए इक्वल टू समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 से क्या हो गया हमारा ए पी बाई ए सी, और समीकरण 2 से क्या हो गया हमारा, जो भी माना है क्यू बी बाई बी आर या आर बी, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए दिखाई दे रहा है अभी, ठीक है। आगे देखिए, तो हम लोग ए पी बाई ए सी किए हैं, हम इसी को क्यू बी बाई आर बी है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, ए पी बाई क्यू बी, इसको हम कर सकते हैं ए पी बाई क्यू बी, और ये हमारा हो जाएगा ए सी बाई आर बी, और इसको हम क्या कर लेते हैं ना, मान लेते हैं एम, इसको हमने मान लिया एम के बराबर है। अब देखिए यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, बाय पाइथागोरस थ्योरम, नहीं दिखाई दे रहा तो रुक जाइए एक सेकंड। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हमारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से हमारा क्या हो जाएगा, पीसी निकालेंगे। यदि हम लोग पीसी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पीसी हमारा क्या है, ये पीसी लंब है, तो लंब जब भी निकालते हैं तो अंडर रूट हो जाएगा कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ए पी आधार है, आधार का स्क्वायर। तो देखिए इसी प्रकार से यदि हम निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, आर क्यू निकाल लें, तो ये भी हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा, आर बी का स्क्वायर, कड़ का स्क्वायर और माइनस आधार क्यू बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए फिर वही काम कर दीजिए आप, पी सी बाई आर क्यू, हार्ड नहीं है, समझने में आपको दिक्कत हो रहा हो तो कमेंट करिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, देखिए समझ में आ रहा होगा, ए सी बाई पी, और इसको भी कर लीजिए बाई में, तो क्या हो जाएगा आर बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर। तो देखिए अब वैल्यू रख दीजिए, अब ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ए सी इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
एम स्क्वायर आर बी स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा हार्ड है, समझिएगा इसको। नहीं समझ में आएगा तो प्रयास करेंगे इसको हम दूसरे प्रकार से आपको समझा सकें, लेकिन इसमें देख लीजिए आप ऐसे ही एम स्क्वायर आर बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर क्यू बी स्क्वायर। हार्ड लगेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ऐसे समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरा देखिए आर बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर, बाई में इतना हो गया। अब इसी को देखिए यदि हम एम स्क्वायर है इसको बाहर निकाल लें तो ये बाहर निकालेंगे एम स्क्वायर तो एम हो जाएगा, क्योंकि करड़ी में से एम स्क्वायर कॉमन होगा और बाहर आएगा का रूट के तो एम हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा आर बी का स्क्वायर जो बचा और माइनस यहाँ पे जो है क्यू बी का स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, नीचे तो वही है हमारा आर बी का स्क्वायर माइनस क्यू बी का स्क्वायर। तो देखिए रूट और रूट कट गया तो हमारा बचा क्या, एम बचा एम। आगे देख लीजिए, थोड़ा सा आगे देख लीजिए, एम बचा। आगे देखिए, अब उसके बाद क्या कर लेते हैं हम, जो हमारा एम बचा इसको हम क्या कर लेते हैं कि इसको एक इक्वेशन बना लीजिए। इसको इक्वेशन नंबर आप 3 मान लीजिए, ठीक है, समझ में आएगा अच्छे से। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए, ठीक है। इक्वेशन बना लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा आसानी से। अब देखिए क्या कर लेंगे हम, समीकरण 3 व 4 से, थर्ड और फोर्थ से देखिए क्या करेंगे हम लोग। थर्ड और फोर्थ से क्या हो जाएगा, ए बी, देखिए ए बी बाई क्यू बी, और यहाँ से क्या हो जाएगा ए सी बाई आर बी या बी आर, और फिर यहाँ से हमारा समीकरण से हमारा पी सी बाई आर क्यू, ये सब इक्वल होंगे। क्यों, जब इक्वल होंगे इसलिए हमारा ये ट्रायंगल ए पी सी ये हमारा क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा ट्रायंगल बी ओ आर। ऐसे पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, समझे। तो इसलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी समरूप हो गया, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी ये हो जाएगा हमारा प्रूव्ड। बहुत त्रिकोणमिति के लिए बहुत मोस्ट नहीं है। देखिए आगे क्वेश्चन सिंपल है, समझ में आएंगे। थोड़ा सा हार्ड था, कठिन लगा होगा आपको। देखिए इस क्वेश्चन दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और पूरे को डिवाइड है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। एक इसका वैल्यू क्या होगा और दूसरा पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, देखिए इस तरीके से करेंगे थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको, कि हर सवाल की तरह इसमें क्या करिए कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कीजिए, एक फिगर बनाइए और उसकी सहायता से आप सॉल्व कीजिए कि मतलब tan थीटा लंब बटे आधार होता है तो cot थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर, और उसकी सहायता से आप हाइपोटेन्यूज मतलब कॉर्ड निकाल करके इसमें आप साइन थीटा का मान cos थीटा का मान रख दीजिए, आ जाएगा। दूसरा तरीका देखिए ये है कि जब आपको पहला हल करना हो, देखिए ये ज़्यादा सरल लगेगा आप लोगों को। देखिए पहला वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और इसके डिवाइड में दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए ध्यान समझिएगा, आप लोग छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं कि a प्लस बी ए माइनस बी, वही चीज़ एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो ये हमारा हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यदि आप इसको जानते होंगे तो फार्मूला होता है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। यदि आपको फार्मूला नहीं पता है तो यहाँ पर हम थोड़ा आपको बता दे रहे हैं। देखिए ये मतलब मूल फार्मूला हमारा जो होता है ये बना हुआ कहाँ से, फार्मूला कहाँ से है हमारा, तो देखिए सूत्र होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को बनाऊंगा पूरे फार्मूले का, जिसमें कितना अच्छे से डिफाइन करूंगा। एक वीडियो मेरा पहले से भी है यूट्यूब पे, लेकिन एक वीडियो मैं आप लोगों को और अच्छी तरह से समझाऊंगा। देखिए यहाँ से हम निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे, तो देखिए 1 का 1 ही रहेगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और सेम इसी प्रकार से यदि हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालें तो 1 तो है इधर, लेकिन ये साइन स्क्वायर थीटा उधर गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
मतलब कि देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम ले सकते हैं क्या चीज़, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। और हमारा पहले से ही दिया हुआ है, पहले से ही दिया हुआ है कि कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7/8। तो कॉट थीटा का मान 7/8 दिया है, तो कॉट स्क्वायर थीटा है, तो मतलब 7/8 का स्क्वायर, तो 7×7 = 49 और 8×8 = 64। एक आंसर तो हमारा जी आ जाएगा। काट स्क्वायर थीटा, काट स्क्वायर थीटा पूछा था, तो काट स्क्वायर थीटा आ गया, तो इसका वैल्यू हमारा जी आ गया। और देखिए जो दूसरा खंड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दूसरे खंड, फिर वही चीज़ है, पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि देखिए दिया हुआ है हमारा, पहले ही दिया हुआ था क्या, कॉट थीटा इक्वल टू, यहाँ पर दिया हुआ है ना कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 7/8, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। और जब कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 7/8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 8 का स्क्वायर 64, 7 × 49 और 8 × 64। ये दोनों का आंसर एक ही आएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, सॉल्व हो गया। देखिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि 3 cot A = 4। तो जांच कीजिए, तो प्रूव करना है हमें कि इतना इक्वल टू इतना, मतलब क्या दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर है बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है बराबर कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर, हमें सिद्ध करना है। दिया हुआ है कि 3 cot A = 4, तो हमें जांच करना है, मतलब सिद्ध करना है कि 1 ऋण tan स्क्वायर है बट्टे 1 धन tan स्क्वायर है बराबर कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो समझिए, देखिए जब इसको हम लोग हल करेंगे तो हल में क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए, 3 cot A = 4 दिया हुआ है, 3 cot A = दिया हुआ है 4। तो समझिए cot A निकालेंगे तो ये 4 का तो 4 ही रहेगा, लेकिन ये 3 जो गुणा में कहाँ आएगा, बटे में आएगा, cot A = 4/3। एक फिगर बना लीजिए, एक फिगर बना लीजिए समकोण त्रिभुज, और इस समकोण त्रिभुज में क्या दिया हुआ है, tan थीटा हमारा लंब बटे आधार होता है और cot थीटा आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब, आधार हो गया 4 और लंब हो गया 3। कर्ण निकाल लीजिए, तो हम लोग हमेशा निकाल लेते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो 3 × 9 और 4 × 16, 16 9 जोड़ेंगे तो 25। तो कर्ण निकालेंगे यदि, तो ये 25 जो है कहाँ चला जाएगा, स्क्वायर हटेगा यहाँ कर्ण ही आएगा, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। तो ये कर्ण कितना आ गया हमारा 5। अब देखिए यदि कर्ण हमारा 5 आ गया, तो कर्ण 5 आ गया तो हमको निकालना क्या है, सभी कुछ मिल गया, प्रूफ कर दीजिए। अब ले लीजिए LHS, आराम से प्रूफ कीजिए, क्लियर रहेगा। LHS ले लीजिए, बोर्ड में ऐसे करिएगा तो नंबर अच्छा मिलेगा। 1 माइनस tan स्क्वायर है बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है। देखो समझो अच्छे से, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर है, tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, tan थीटा लंब बटे आधार, ये सूत्र तुम्हें आप पता होना चाहिए, लंब बटे आधार। तो 3/4 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो, नीचे देखो 1 धन, फिर वही है लंब बटे आधार 3/4 का स्क्वायर कर लो। फिर समझो 1 ऋण 3 का स्क्वायर कितना, 3 × 9 4 × 16, यहाँ 1 धन 3 × 9 4 × 16। समझो अच्छे से। अब 16 × 16, 16 से 9 गया, 16 × 16, 16 से 9 गया, 9 × 10 = 16 7, तो ये आ गया 7/16 ऊपर, और नीचे 16 × 16 9 25/16, ये आ गया 25/16। तो देखो 16 से 16 ये कट जाएगा, तो हमारा आया कितना 7/25। ये LHS हमारा 7/25 आ गया, और RHS भी हमारा 7/25 आ जाए तो ये हमारा प्रूव्ड हो जाए। तो देखो हम लोग ले लेते हैं RHS। RHS क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो देखो एकदम अच्छे समझ में आएगा, cos A फार्मूला पता होगा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो गया 4, कर्ण कितना है 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा तो कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, 3/5 स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो, 4 × 16 5 × 5 = 25, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 3 × 3 =
3 त्रिक का 9 और 5 पचे 25। जब नीचे 25 25 ही है तो क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा। 25 25 है तो क्या हो जाएगा, हर बराबर है तो एक बार लिख लो और 16 में से 9 घटा दो। 16 में से 9 गया कितना, 7/25। तो देखो हमारा क्या हो गया, LHS बराबर RHS। जो LHS था वही RHS हो गया, मतलब क्या हो गया हमारा, ये प्रॉब्लम प्रूव्ड हो गया। समझ में आया होगा, फार्मूला पता होना चाहिए। देखो समझ में आया होगा। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, cot थीटा आधार बटे लंब। 3 cot A बराबर 4 दिया था, तो 3 cot A बराबर 4 दिया था, काट A निकालोगे तो 4 का 4 ही रहेगा। जो इसके साथ गुणे में है कहाँ आएगा, बटे में आ गया। बटे में अगर, लेकिन देखो tan थीटा लंब बटे आधार, cot थीटा आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब कर दिए। कर नहीं पता था तो हम लोग कर निकाल लिया पाइथागोरस प्रमेय से। कर स्क्वायर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 25 का 5 आ गया। जब लंब 5 आ गया तो हम लोग को तीनों भुजाएं पता है, तो साइन का tan cot sec cos जो भी आवश्यकता हो लिख सकते हैं। तो पहले हम क्या किए, LHS ले लिए और LHS ले करके सभी मानों को रख के हल कर लिए, तो 7/25 है। वो RHS लिए तो वहाँ से भी हल किए तो 7/25 है, अर्थात हमारा क्या हुआ, ये प्रॉब्लम सिद्ध हो गया। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखो दिख रहा होगा। इस वीडियो का मेरा ये 9वां और अंतिम सवाल है, देखिए समझिएगा। दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि A बराबर 1/3 हो तो निम्न के मान ज्ञात करो। sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C, इन सब के मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक समकोण त्रिभुज बनाइए, जैसा दिया है वैसा रख दीजिए, थोड़ा सा और बड़ा बना लीजिए। देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। क्या बोला गया है, जिसका कोण B समकोण है, तो कोण B को समकोण कर दीजिए और A और C आप रख लीजिए अपनी इच्छा से। फिर देखिए क्या बोला गया है कि साइन A बराबर दिया है 1/3, तो 1/3 कर लीजिए। और यदि आपको कर्ण नहीं पता है तो कर्ण को ज्ञात कर लीजिए। कर्ण को कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिए। इसको कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो निकाल लेंगे AC का स्क्वायर। वही कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब स्क्वायर, मतलब BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 1 4। तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर है तो 4, अब AC निकालेंगे तो √4, 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2। 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 ही आएगा। अब देखिए, अब हमको दिया गया है पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन निकाल लीजिए अच्छे से। देखिए क्या पूछा गया है पहला क्वेश्चन, sin A cos C। पहले एक बार लिख लीजिए, sin A cos C प्लस cos A sin C। समझिए अच्छे से, sin A cos C प्लस cos A sin C। तो ये हमारा कर्ण 2 आ गया, 2 यहाँ पर लिख लीजिए। अब देखिए sin A निकालेंगे तो sin A कोण के लिए, इस कोण के लिए क्या होगा, लंब ये होगा। sin थीटा लंब बटे कर्ण मतलब 1/2, तो 1/2 लिख लीजिए। उसी प्रकार से cos C क्या हो जाएगा, 1/2 समझिएगा, क्योंकि sin थीटा लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण। इसके लिए ये आधार सामने की भुजा लंब होगी तो आधार क्या होगा, आधार बटे कर्ण 1/2। और प्लस cos A निकालेंगे तो cos A आधार बटे कर्ण, आधार कितना हो गया, कर्ण में 3/2 और sin C क्या हो जाएगा, ये भी कर्ण में 3/2, √3/2। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 2 जा 4, और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4। ध्यान देखिए हर बराबर है तो एक बार रख लीजिए 4 और ऊपर 1 धन 3, मतलब ये हो जाएगा 4/4। 4/4 मतलब 4/4 1 आ गया। पहले वाले का हमारा सोल्यूशन कितना आ गया, 1 आ गया, आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है हमारा cos A cos C माइनस sin A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C। तो देखिए इसको भी बता दे रहे हैं, को दिखाई देना चाहिए आप लोगों को, थोड़ा सा ये ऐसे बता दें, 1 सेकंड, ठीक है। अब ठीक है, देखें दिखा दे रहा होगा पूरा। तो दूसरा प्रॉब्लम को भी लिख लीजिए। पहले क्या दिया हुआ है, cos A cos C माइनस sin A sin C। आप लोगों को मैं ये सब प्रॉब्लम पहले ही समझा चुका हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन न से, लेकिन A और C कैसे ज्ञात करते हैं हम आपको बता चुके हैं कि जो भी कोण ज्ञात करना हो उस कोण के सामने भुजा लंब होती है।
तो कॉस ए याद करेंगे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या, कोई साइन थीटा लंब बटे कर्ल होता है और कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ल। आधार बटे कर्ल और कोण के लिए ये भुजा लंब हो गई तो ये भुजा आधार होगी, आधार बटे कर्ल, आधार बटे कर्ल मतलब करीब 3/2। कॉस ए में भी रखेंगे तो ये क्या होगा करीब 3/2, तो √3/2 हो गया। और कॉस सी का वैल्यू रखेंगे तो समझिए क्या होगा 1/2 माइनस साइन ए क्या रखेंगे लंब बटे कर्ल मतलब क्या हो जाएगा 1/2 आ गया। और साइन सी क्या रखेंगे, सी रखेंगे तो √3/2 लंब बटे कर्ल √3/2। अब देखिए दोनों सेम है, √3 का √3 2 2 या 4 माइनस √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे करीब 3 का करीब 3 कम करीब 3 और 2 दूनी 4। तो से उसी से वही संख्या घटाएंगे, इतने में से इतना घटाएंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, तो मतलब हमारा दूसरे का आंसर क्या आ गया, ये आ गया। मुझे ऐसा है दोस्तों कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी कमियां हो गया बताइएगा, अगले वीडियो में इम्प्रूव करूँगा। तो धन्यवाद।